दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में आने वाला है। तो जितने भी भाई बहन दोस्त हैं जो सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। जो भी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक करनी है, तो आप उस व्यक्ति को सुन रहे हो जिसने खुद ने सीजीएल 2020 जो है पहले अटेम्प्ट में क्रैक की थी। मतलब आप किसी एक ऐसे टीचर को नहीं सुन रहे जिस जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हो, या आप किसी एक ऐसे सिलेक्टेड को नहीं सुन रहे जो खुद तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो। आप उसी व्यक्ति को सुन रहे हो जिसने खुद ने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया और वो आपको बता रहा है कि अगर ये 6 महीने जो बचे हैं प्री एग्जाम को और बाकी 2-3 महीने आगे मेंस एग्जाम को, आप उन महीनों को कैसे यूटिलाइज करें कि आपका भी पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सके, या अगर आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो उसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए और ज्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी से जल्दी अपनी जो भी ड्रीम जॉब है उस तक पहुंच जाए। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है और सारी की सारी बातें न केवल सुननी है, न केवल देखनी है, आपको फील करनी है, अपने टाइम टेबल में, अपने डेली शेड्यूल में उसको इंगेज करना है, अपने आप को लाना है, इम्बाइब करना है। तभी आप 6 महीने में उस सपने को साकार कर पाओगे जो आपने देखा है। तो आज का वीडियो जितना भी पार्ट है, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही कामदायक, फलदायक और बहुत ही यूजफुल होगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। और पूरा वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत लगी है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, उसमें मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब चलते हैं आज स्ट्रेटेजी के पार्ट क्या है। सबसे पहला पार्ट होगा बुक्स। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये वो बुक्स बताऊं कि आपको ये लगे कि हाँ, मैं एक अच्छा सोर्स पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान जब कभी आपको ये ना लगे कि यार मैं जो चीजें पढ़ रहा हूँ सही है भी नहीं या नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका डेली शेड्यूल कैसा हो, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से डेली शेड्यूल में आपको टाइम मैनेज करके चलना चाहिए, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पार्ट जो वीडियो का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। जैसे आप मैथ्स को 2 घंटे पढ़ना है, बट किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसके पीवाईक्यू करने हैं, किस तरह से सिलेबस करना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, सारे का सारा डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, केवल आपके लिए होगा। लंबा वीडियो हो रहा है तो उससे मेरे भी टाइम जा रहा है, बट केवल आपके लिए, केवल आपके वेलफेयर के लिए ये वीडियो लंबा होगा। और आपको वीडियो पूरा देखना है, चाहे 2x की स्पीड में देखो, चाहे 1.5x की स्पीड में देखो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट की आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, और अगर बुक है आपके पास तो कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। देखिए, मैथ सब्जेक्ट 3 पार्ट है कि मैथ सब्जेक्ट में हमें नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। अगर नोट्स बनाने हैं तो किसी भी बुक की फॉलो नहीं करना है, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि बुक को फॉलो करने से बेहतर तो ये कि आप नोट्स खुद ही बनाओ, ठीक है। बट अगर मान लो कि आपके पास नोट्स, मतलब आपने सब कुछ पढ़ रखा है बट नोट्स बनाए नहीं, आपको सब कुछ समझ आ रखा है, तो अब दोबारा से पढ़ के थोड़ी ना नोट्स बनाओगे। तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स आती है, या गगन प्रताप सर के जो क्लास नोट्स है, वो बुक आप जो है फॉलो कर सकते हो। किसी भी एक बुक को ला सकते हो उन दोनों में से। राकेश यादव सर क्लास नोट्स भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो क्लास नोट्स के लिए हमने बात की मैथ्स में। बाकी प्रेफर करना कि आप जब अगर क्लासेस कर रहे हो तो आप नोट्स खुद से बना रहे हो, बहुत बेहतर वही चीज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए मैथ्स में कौन सी बुक लानी है। तो अभी करंट सिनेरियो के अनुसार मुझे लगता है कि जो पिनिकल वाली बुक है, पिनिकल पीवाईक्यू मैथ्स, वो एक रेलिवेंट और बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें प्रीवियस 4-5 ईयर के जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट बुक है। तो आपको पिनिकल टीसीएस पीवाईक्यू एमसीक्यू की जो बुक है वो आप ला सकते हो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। तो मैथ्स के लिए आप क्लास नोट्स अगर लाने ही है तो आप ला सकते हो गगन प्रताप सर या राकेश यादव सर की। और अगर पीवाईक्यू की बुक लानी है आपको तो आप पिनिकल की बुक या फिर कोई भी पीवाईक्यू बुक ला सकते हो जिसमें लेटेस्ट पीवाईक्यू होने चाहिए, बट प्रेफर पिनिकल। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। देखिए, ग्रामर में आपको बुक अगर फॉलो करनी चाहिए तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ये बुक आपके लिए मोस्ट यूजफुल बुक है, और इस बुक को आप जरूर फॉलो करो ग्रामर के लिए। अगर आप किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो तो भी ये बुक आप जरूर लेके आना कि आपको एक थोरो रिवीजन करना हो कभी भी, तो ये बुक जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप ये बुक जरूर लाएं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए। अब अगर बात करते हैं कि वोकेबलरी कौन सी बुक से करनी है, कभी मत भटकना मेरे भाई। अगर आपको वोकेबलरी में कहीं भी दिक्कत है कि हम वोकेबलरी मेरे पास सोर्स सही नहीं है, तो ब्लैक बुक ले आओ, आंखें बंद करके ले आओ, और उसी बुक को 4-5-6-7 जितनी बार आप पढ़ सको वो आपको पढ़ना है, टारगेट बनाना है, उसी बुक को आपको याद करना है, रटना, जो भी है आप कर सकते हो। बट फिर किसी और सोर्स पे मत जाना। एक बुक लाओ और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। देन की आप बहुत सारी बुक्स गैदर कर रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, तो एक बुक लानी है आपको ब्लैक बुक वोकेबलरी के लिए, और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लानी है ग्रामर के लिए। प्रैक्टिस के लिए पिनिकल टीसीएस पीवाईक्यू की जो एमसीक्यू बुक है वो आती है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी मिल जाएगा, वन वर्ड की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, एरर और इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, और जो पीक्यूआरएस जो पैराजंबल आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपकी वहां से हो जाएगी। तो अगर आपको फॉलो करनी है बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए, पीवाईक्यू के लिए,
टीसीएस पीवाईक्यू आपको करने होगा तो आप पिनिकल वाली बुक ले आओ, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, प्लस आपकी बाकी जो सब्जेक्ट है ग्रामर और जो वोकेबलरी है उसकी भी प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप जो पिनिकल वाले टीसीएस पीवाईक्यू बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए अगर बात करें कि रीजनिंग में आपको कौन सी बुक फॉलो करो, तो कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले आओ। नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पिनिकल वाली लाओ या किरण वाली लाओ या राकेश यादव सर वाली लाओ, कोई सी भी आप बुक ला सकते हो रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बुक्स में सेम ही होंगे। तो आप कोई सी भी बुक ला सकते हो, पिनेकल भी ला सकते हो, किरण भी ला सकते हो या राकेश यादव सर की बुक भी ला सकते हो। बट रीजनिंग में आपको पीवाईक्यू करने हैं, बार बार बहुत सारे पीवाईक्यू करने हैं। एट लास्ट हम बात भी करेंगे कि ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को यहाँ से कवर करना है, वहां से कवर करना है, ये सब किस तरह से आपको पढ़ना है कि आप 6 महीने में जो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इतना होशियार बना लो, इतना टैलेंटेड बना लो उस सब्जेक्ट में, उस स्कोप में, कि आपका जो है फाइनल जो सिलेक्शन हो वो इन 6 महीने के दौरान फिक्स हो जाए। तो वो सारा भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी हम बात करते हैं कि जीके के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो जीके के लिए आपको एक बुक लेनी है, लुसेंट या मनोहर पांडे, जो भी बुक आपको ठीक लगे वो आप ले आओ, चाहे लुसेंट ले आओ चाहे मनोहर पांडे वाली बुक ले आओ। दोनों बुक ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे है, कम टाइम में ज्यादा चीजें देने वाली बुक है। और लुसेंट या मनोहर पांडे थ्योरी के लिए आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर देखो थ्योरी जीके में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा कि आपने कितने पीवाईक्यू कर रखे हैं जीके के, ताकि आपको पता चल जाए कि एसएससी में एक्चुअल में आते किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। तो मैं मानता हूँ कि जीके में अगर हमें ज्यादा फोकस करना है तो वो करना है पीवाईक्यू पे। जितने ज्यादा पीवाईक्यू करोगे ना प्रीवियस के, तो आपको उतना ज्यादा पता चलता रहेगा कि हाँ मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, लुसेंट में कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये सब चीजों का नॉलेज होगा टीसीएस जब पीवाईक्यू करोगे। तो पीवाईक्यू की बुक लानी है, और पिनिकल वाली बुक आप ला सकते हो या किरण वाली बुक भी ला सकते हो। मैं कहूंगा पिनिकल वाली बुक ले आओ, क्योंकि लेटेस्ट सब चीजें जो है उसमें फास्ट इंक्लूड करते रहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले आओ और उसको कई बार पढ़ो, तो आपको एक नॉलेज होगा, अच्छा खासा पता चलेगा कि हाँ एसएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और मुझे ये चीजें कवर करनी है, स्ट्रेटेजी में ये पढ़ना है, या जो सब्जेक्ट्स हैं तो इकोनॉमिक्स में कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको पता चलने लग जाएगा अगर आप टीसीएस पीवाईक्यू करोगे। तो टीसीएस पीवाईक्यू के लिए आपको जो जीके के लिए है वो आप पिनिकल वाली बुक या किरण वाली बुक कोई सी भी एक बुक ला सकते हो, उसे बार बार प्रैक्टिस में लाओ, डेली पीवाईक्यू करो। ठीक है, तो ये मैंने बात की बुक लिस्ट की कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइम टेबल की कि कौन सा टाइम टेबल अगर आप डेली फॉलो करते हो, डेली रूटीन में रखते हो, तो आप 6 महीने में अपना सारा सिलेबस कर पाओगे और बार बार सभी चीजों को रिवीजन कर पाओगे। कई बार आपके पीवाईक्यू भी हो चुके होंगे, आपका रिवीजन भी हो चुका होगा और आपका सिलेबस भी हो चुका होगा। तो एक मैं टाइम टेबल रोड मैप आपको देने वाला हूँ, उस पर अगर आप चलते हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजिशन में चले जाओ। 6 महीने बाद प्री एग्जाम तक ही आपका लेवल इतना बन जाए कि आप एक दावेदारी रख दो कि हाँ यार मेरा तो इस बार होगा ही होगा, उसमें कोई स्कोप नहीं है कि मेरा नहीं होगा, मेरा होके ही रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपको लाना है तो 6 महीने के लिए मैं जिस तरह से आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ टाइम टेबल का, उसको आप पहचानना थोड़ा और उसको फॉलो करने की कोशिश करना। आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो कि कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ना हो तो मेरा जो मैं बता रहा हूँ उसको बाद में कर देना। बट एक तरह से आप अगर रोड मैप रखते हो, डेली पढ़ते हो, तो आपको एक अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा डेली पढ़ने का और आपको सेटिस्फिकेशन होगा कि हाँ मैंने आज अच्छा पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले मैं मानता हूँ कि 6 घंटे की जो स्लिप है वो एक मैंडेटरी है, वो अच्छी लेनी ही चाहिए। अगर हमें पूरे 10 दिन पढ़ना है, 8-10 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे की स्लिप जरूर होनी चाहिए। तो 6 घंटे सो के मान लो अगर आप 6 बजे उठे हो तो 7 और 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करके अपना नहाना धोना जितना भी है सब कुछ करके, उसके बाद मान लो आप 8 बजे पढ़ने बैठ चुके हो, तो 8 बजे से मैं मानता हूँ 9 बजे तक 1 घंटा आपको देना रिवीजन पे। जो भी आप पढ़ चुके हो पहले उसको रिवीजन देना। सुबह के टाइम में आप रिवीजन को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाकी दिन में अगर आप दोपहर में पढ़ने की कोशिश करोगे रिवीजन मैथ्स के कोई टॉपिक को, तो हो सकता है आपको कुछ अलग लगे या बोरिंग लगे या नींद आने लगे। तो आप सुबह के टाइम में 8 से 9 बजे तक आप पहला घंटा जो दोगे वो दोगे मैथ्स का जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसके रिवीजन को। उसके बाद 9 से मैं मानता हूँ कि जैसे 8 से 9 आपने रिवीजन को दिया, अब 9 बजे से 1.5 घंटे की आपको क्लास करनी है। ऑलमोस्ट जो क्लासेस होती है, जो भी आपने पेड कोर्स ले रखा होगा या जो भी आप जहां से भी फॉलो कर रहे हो, वो 1 से 1.5 घंटे की होती है। तो 1.5 घंटा मान लीजिए कि आपको क्या करना है, अपने जो भी सिलेबस बाकी है, जो भी टॉपिक बाकी है, उसकी क्लास करनी है और साथ में आपको नोट्स बनाना है। तो मैं 1.5 घंटा उसके लिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि 1.5 घंटे आप क्या कर रहे हो, क्लास कर रहे हो। अब तो 8 से 9 आपका रिवीजन हुआ, 9 से 10:30 बजे तक आपकी क्लास हो चुकी है। मैं मान लेता हूँ कि आपको नोट्स वगैरह बनाने में आधा घंटा और लग गया, तो 11 बजे तक आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आपका रिवीजन हो चुका है। जो भी आपने पहले पढ़ा उसका थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा जो भी आपने पढ़ रखा उसका उसे 1 घंटे में रिवीजन हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कुछ पार्ट आपको डेली रखना है रिवीजन का, मेरा कहना ये है। तो मान लीजिए आपका 11 बजे तक ये दोनों चीजें हो चुकी है।
अब 11 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उसके PYQ करने हैं। ये बात ध्यान रखना, ये तीनों चीजें आपको साथ में होनी चाहिए। आपका रिवीजन भी हो रहा हो, आपकी क्लासेस भी चल रही हो, जो भी आपको आगे फ्यूचर में टॉपिक्स पढ़ने हैं उनकी क्लासेस चल रही हो, प्लस आपकी जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनके PYQ हो रहे हों। अब वो PYQ कैसे करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि 11 से 12 बजे तक आप 1 घंटे मैथ्स के PYQ को दो। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको बहुत जरूरी है ये तीनों चीजें साथ में रखने की। अब देखिए वो PYQ कैसे करने हैं। वो PYQ आपको 1 घंटा जब आप दे रहे हो तो उसमें जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं, मान लीजिए आपने 4-5 टॉपिक पढ़ रखे हैं या 7-8 टॉपिक भी पढ़ रखे हैं, तो उनमें से 4-5 टॉपिक ऐसे लीजिए जो अपने मान लो आपको वीक लगते हो या आपको लगता हो प्रैक्टिस में होने जरूरी है। उन 4-5 टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जितना भी आप उसे 1 घंटे में मैनेज कर पाओ या अपना जो टाइम आपने फिक्स किया उसमें मैनेज कर पाओ, उस जो भी 5-4 टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनमें प्रत्येक में से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लेके डेली उसकी प्रैक्टिस करो। तो जब ये 4-5 टॉपिक आपके अच्छे हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट 4-5 टॉपिक ले लो और इस तरह से अपनी PYQ डेली बेसिस पे रखो और मल्टीपल टॉपिक्स के साथ में रख के फिर PYQ करो। उससे क्या होगा कि आप कई सारे टॉपिक्स के टच में रहोगे और जब एट लास्ट आप इस चीज को फॉलो करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो आपको फील होगा कि यार मुझे तो सब टॉपिक इक्वली आते हैं और सब टॉपिकों का क्वेश्चन में मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा, इनर बिल्डिंग हो जाएगी कि आपको लगेगा यार टाइम नेटवर्क ये तो अभी पढ़ा है, मैंने अभी PYQ किए। आपको लगेगा यार ज्योमेट्री तो मैं रोज करता हूँ, PYQ मेरे से होगा। तो जब 3-4 महीने आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, एक इनफ टाइम आपके पास अभी है, आप अगर इस स्ट्रेटेजी को 6 महीने फॉलो करोगे, आई गारंटी कि आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि आपको लगेगा यार आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लगेगा यार मैंने ये टॉपिक तो 3 महीने से लगातार मैं डेली कर रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन, मेरे को अभी नहीं आएगा तो कब आएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है बिल्ड हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को आप साथ में रखना कि PYQ भी करने प्लस क्लास भी करनी है प्लस आपको रिवीजन भी करना है, चाहे वो छोटा छोटा पार्ट हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप रिवीजन ज्यादा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं कर पाए, बट आपने रिवीजन किया, जो भी आप पहले पढ़ रहे हो उसका रिवीजन चल रहा है, प्लस जो भी पढ़ रखा है उसका PYQ चल रहा है, तो इससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। चाहे वो कम मात्रा में हो बट बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इन लॉन्ग रन बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा। तो ये मैंने बताया मैथ सब्जेक्ट को आप इतना टाइम दे सकते हो। तो 12 बजे तक आपकी मैथ्स सब्जेक्ट जो हमने पढ़ ली है इस हिसाब से, इस टाइम टेबल के हिसाब से। अब 12 बजे से 1 बजे तक आप लंच कर लो या आपको जो भी एक्स्ट्रा वर्क है वो आप कर सकते हो। बाकी 12 से 1 के लिए मान लेते हैं लंच कर लो। मैं एक रोड में बता रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो 6 महीने अगर, तो आपको 6 महीने बाद एक अलग लेवल होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। अब देखिए 12 से 1 बजे तक लंच रख लिया, अब 1 बजे से आपको आना है और अब जाना है आपको इंग्लिश पे। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में 1 बजे से 2 बजे तक वोकेबुलरी को दे दो। वोकेबुलरी आपने 1 घंटा पढ़ी, उसमें अब वोकेबुलरी को कैसे पढ़ना है कि आप डेली 25, 50, 100 जितने भी वर्ड अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ सकते हो, आपको डेली पढ़ने। जब आप नेक्स्ट डे जा रहे हो तो जो पहले पढ़ चुके हो उसको पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट के 50 या 20, 30 वर्ड जितने पढ़ सकते हो वो पढ़ो। मतलब डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और पीछे वाला भी रिवाइज करते जाओ। इस तरह से आपको क्या रखना है, अपनी जो वोकेबुलरी है उसको याद करना है। ग्रामर को आपको पढ़ना है 1 घंटा, 1 घंटा वोकेबुलरी को पढ़ना है। तो मान लीजिए 1 से 2 वोकेबुलरी, 2 से 3 आपकी ग्रामर। उसके बाद आपको प्रैक्टिस को देना है। अब जैसे अभी तक आपका हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, ग्रामर वगैरह नहीं हुई हो, तो आप 1 घंटा क्या करोगे, आप आधे घंटा या 1 घंटा जो भी दोगे उसमें क्या करोगे, आप कॉम्प्रिहेंशन का कोई पैसेज पढ़ लिया या छोटी मोटी वन वर्ड वगैरह उनके PYQ कर लिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस उनकी भी करते रहना। उस बुक को अच्छे से यूज में लेना जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताई है, उसको जितना अच्छे से यूज में लोगे, जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार उसका रिवीजन करोगे, उतने आपको प्रॉफिट होता दिखेगा। क्योंकि जो असेसिंग इंग्लिश है उसमें PYQ बेस्ड चीजें ही बार बार रिपीट होती है, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगेगा अगर आप उस बुक को अच्छे से फॉलो करते हो। तो आपको क्या करना है, उस बुक को जो है अपना एक, मान लीजिए कि आपने कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ लिया या कोई भी चीज जो है उस बुक में से प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर आप उस बुक को जैसे 30 मिनट आप प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद आपके पास अगर 20-30 मिनट बचते हैं तो आपको न्यूज़पेपर को देने हैं या कोई भी नोवेल अगर आपके पास पढ़ा है, जैसे मेरे पास भी ये नोवेल आपको दिख रहे होंगे पढ़े, तो इस तरह से कोई भी नोवेल जो है उसकी आप रीडिंग कीजिए 20-30 मिनट डेली प्रैक्टिस में। अगर आप रीडिंग लाओगे तो उससे आपके एक इनबिल्ड हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है ऑटोमेटिक सही होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को रिवीजन नहीं पता बट आंसर यही होगा, वो एरर के क्वेश्चन में भी होगा, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी होगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट होगा अगर आप क्या करते हो, अपने रीडिंग में लाते हो इंग्लिश को। तो इंग्लिश में भी आप 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 4 तक, ये 3 घंटे मान लेते हैं। बीच में हो सकता है कि आप ब्रेक ले रहे हो तो 5 बजे तक का मैं मान लेता हूँ टाइम, कि 5 बजे तक आपने 3 घंटे इंग्लिश को दिए, जिसमें आपने 1 घंटा वोकैबुलरी की है, 1 घंटा ग्रामर को दिया प्लस 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर प्लस प्रैक्टिस को दिया। तो 3 घंटे की मैं इंग्लिश मान रहा हूँ। तो 3 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ ली, बीच में आपने 1 घंटा कोई भी रेस्ट कर लिया, जो भी करना था कर लिया। 5 बजे तक आपकी इंग्लिश हो चुकी, आपकी मैथ्स हो चुकी। अब बाकी जो टाइम बचा है उसके लिए बात करते हैं। तो मैं कहूँगा 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। 1 घंटा प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो 6 महीने रीजनिंग की, तो आपका एक अलग लेवल होगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जब 6 महीने बीतेंगे, 6 महीने बाद प्री आएगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीजें करोगे तो आपको कितना फायदा होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो रीजनिंग को आपको 1 घंटा देना है।
अब 5 से 6 बजे तक मान लो आपने रीजनिंग कर ली है, तो रीजनिंग आपकी हो चुकी है, बाकी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब केवल बचता है आपको शाम के पास केवल जीके। अब आपको 2 घंटे बीच में 1 घंटा जो भी रेस्ट लेना हो, मान लीजिए आपने 2 घंटा रेस्ट ले लिया, 1 घंटा रेस्ट ले लिया, आप 8 बजे आप वापस बैठे हो डिनर वगैरह करके कि हाँ आप वापस पढ़ना है मेरे को। 8 बजे से आप जीके को अगर पढ़ने बैठे हो तो 8 से 9 बजे तक मान लीजिए आपने लूसेंट से थ्योरी पढ़ ली। अब मान लो बोर हो रहे हो तो पीवाईक्यू कर लिए, तो 2 घंटा इसी बीच में आप 2 घंटा जो है वो दे सकते हो अपनी जो भी आपकी पीवाईक्यू है उनको। तो 2 घंटा मान लो अपने पीवाईक्यू प्लस लूसेंट की थ्योरी पढ़ने में आप 2 घंटे रीडिंग हो चुकी है, तो 2 घंटा आपने इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, आपने 2 घंटे जीके को दिए। प्लस कि अगर आपको लगता है कि मैं और ज्यादा टाइम दे सकता हूं तो आप एक स्टैटिक जीके का टॉपिक साथ में रखो। तो उस तरह से, क्योंकि टाइम बहुत है, 8 बजे से आप 10, 11, 12 जितने बजे तक पढ़ सकते हो। जीके में आप कुछ भी कर सकते हो, स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ सकते हो। आप जो है अपनी लूसेंट की बुक को आधे घंटा 1 घंटा जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो। पीवाईक्यू को मैं कहूंगा डेली 1 आवर करो, डेली 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टारगेट करो कि मैं डेली प्रैक्टिस में करूंगा। तो इस हिसाब से अगर आप चलते हो, चारों सब्जेक्ट को टाइम देते हो, तो आई थिंक कि आपका 6 महीने बाद एक अलग लेवल होगा। इन टाइम को जो मैंने बताया वो मैंने एक रोड मैप दिया है, केवल एक कहते हैं ना खाका तैयार किया है। अब उसको मैनेज करना, उसको ऊपर नीचे करना, वो आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बता रहा। अब हो सकता है कोई कह दे कि यार मैं इतना पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, बट मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो ये सोच रहा है कि बस मेरे को मेहनत करनी है 6 महीने बाद और ऑफिसर बनना ही बनना है, तो उसके लिए मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ। अब आपको अगर कम पढ़ना है तो आप इसमें थोड़ी, जैसे इंग्लिश मैंने 3 आवर बताई तो आप उसको 2 आवर कर सकते हो, बट वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने एक रोड मैप दिया कि आप इस तरह से अपना टाइम टेबल डेली रूटीन का बना सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमने शेड्यूल की बात कर ली, हमने बुक्स की बात कर ली। अब छोटी-मोटी मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा कि आपको किस तरह से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। तो पहला सजेशन, जैसे मैंने मैथ्स के लिए बताया कि आपको पीवाईक्यू प्लस रिवीजन प्लस आपका सिलेबस जो भी आप कर रहे हो वो तीनों साथ में रखने हैं। हो सकता है छोटा-छोटा पार्ट हो रहा हो, रिवीजन ज्यादा नहीं हो पा रहा है 1 घंटे में, बट आपको करना है, उसको साथ में रखना है। अब लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वोकेबलरी में जैसा मैंने बताया, जब आप 50 वर्ड पहले दिन पढ़ रहे हो तो सेकंड डे आपको जब जाना है तो पहले 50 वर्ड वापस देख के आने, फिर चाहे आप आगे के 50 वर्ड ना पढ़ पाओ, 20 वर्ड ही पढ़ पाओ, बट आपको इस तरह से जाना है। डेली शेड्यूल में अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी जो ये शिकायत होती है ना कि सर वोकेबलरी याद ही नहीं होती, भूल जाते हैं, तो वो शिकायत शायद उत्पन्न ही नहीं होगी, मतलब उसका जन्म ही नहीं होगा। उससे पहले आप उसका सोल्यूशन लेके खुद बैठे होगे कि हाँ यार मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ तो कैसे ही मेरे को याद नहीं होगी याद, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो वोकेबलरी के लिए ये मैं कहना चाहूंगा, इस तरह से करो कि आपको जब नेक्स्ट डे जा रहे हो तो पिछला पढ़ के, फिर नेक्स्ट डे आप कम पढ़ रहे हो बट पिछला रिवाइज होकर फिर आप पढ़ रहे हो, तो वोकेबलरी को आप इस तरह से पढ़ो। कैलकुलेशन को आप जब भी खाली बैठो, जब भी आपको लगेगी तो आप मल्टीप्लिकेशन कुछ भी एडिशन करते रहना, उस तरह से दिमाग को अपने आप में कैलकुलेशन करता ही रहना। मतलब जब भी आपको खाली टाइम मिले, जब भी आप कुछ कर रहे हो, आपको कैलकुलेटर करना है, मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लो, उसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखो, पेन पेपर लेके उसमें 18 into 19, 19 into 8, 28 into 13 कुछ भी करके देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना आप अपने माइंड में सब चीजें करते रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती रहेगी। तो कैलकुलेशन के बारे में भी हमने बात कर ली। अब मॉक टेस्ट के बारे में देखिए, मॉक टेस्ट के बारे में अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं आपको ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि उस तरह की और वीडियोस लाने का, कि आपके लिए हम लाएं, आपके लिए हेल्प कर सकें। जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करूंगा, बट आपको भी चैनल को शेयर करके, चैनल को अपने दोस्तों को बता के, चैनल को सब्सक्राइब करके और भी लोगों को बताओ, उनसे सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी, ऑलराउंडर फैमिली बढ़ेगी, उतना ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं तो वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, लोगों को हेल्प मिल रही। तो अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और सीजीएल 2023 के लिए हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है। बहुत ज्यादा डिमांड चल रही थी, जो भी पहले से मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं उनकी, कि सर एक सेपरेट ग्रुप बनाओ सीजीएल 2023 के लिए, तो वो बनाया है मैंने। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में @CGL 2023 ऑलराउंडर्स अगर सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप उसको भी जाके ज्वाइन हो सकते हो या कर लेना ज्वाइन, ताकि वहां भी आपको जितना भी हम आगे अपडेट्स हो वो डालते रहे सीजीएल 2023 के लिए, या आगे जो भी हमें कुछ शेड्यूल वगैरह, टारगेट्स वगैरह का जो भी बनेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो वो भी उस चैनल पे आपको पता चलता रहेगा। तो उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ। बहुत सारी आपके ऐसे डाउट्स जो आपको हो सकते हैं, उन सारों का सोल्यूशन हम आपको बताते रहेंगे और आपसे इंटरेक्शन भी हमारा होता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आपको लिंक सारे के सारे डिस्कशन ग्रुप का, जो मेन चैनल है हमारा उसका, और जो सीजीएल 2023 के लिए डिस्कशन ग्रुप बनाया हमने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके उनमें ज्वाइन हो जाइएगा और आपको हमेशा हमारी पर्सनल टच मिलेगी। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और एक आप सीजीएल 2023 में चाहता हूँ कि मैं पर्सनली उनके साथ रहूं और उनको एंड मतलब प्रोसेस लेकर ज्वाइनिंग तक उनके साथ में मैं रहूंगा, इंटरेक्शन रहेगा। तो आप जाके जरूर चैनल में ज्वाइन होना और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़िए और 6 महीने बाद एक अच्छी तैयारी के साथ जाइए एग्जाम में और फोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।